तो यहाँ पर मनसा पाप लगा है। महाराज वासुक महलों के अंदर पहुंचे, नागिनी ने देखा पिता को देख के सुता, नवल दे चादर ओढ़ी, शेष कहे यह कौन देखी, मैं हुई गयो कोढ़ी। नारी जान कर श्राप, बोली पति कन्या यह आपकी, तुम्हें लगा है मनसा पाप, सो अमृत मिले नहाओ पति तब काया सुंदर होएगी। तुम्हें पिया मनसा पाप लगा है, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? नागिनी कहने लगे दो प्रकार से आप ठीक हो सकते हो। कहा कौन कौन से? कहा एक तो ये है कि अगर तुम्हें कहीं अमृत मिल जाए, स्नान कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। और दूसरा ये है कि तुम मर जाओ और दूसरा तुमको जन्म मिले, तुम ठीक हो जाओगे। वासुक कहने लगे देवी मैं मरना नहीं चाहता हूं, तो पिया अमृत की व्यवस्था करो। अमृत कहाँ है? आप लोगों ने सुना ही है। अमृत का जो कुंड है महाराज अर्जुन के यहाँ है। कैसे पहुंचा है अमृत का कुंड, ये चर्चा लंबी है। भीम महाराज के द्वारा अर्जुन ही लेकर के आए थे पाताल से। 7 कुंड थे, एक कुंड लेकर के चले आए थे, वही यहाँ पर कुंड है अमृत का। नागिनी ने बताया कि पिया अमृत कुआं नरपति पारथ के, लेकिन एक समस्या है कि पहरेदार परीक्षितता के, पहरेदार परीक्षितता के योद्धा अति बलशाली है। तेरे शब्द परीक्षित राखत हमसे पैर सवायो, अस कर कपट सुता जो पायो। नवल कहने लगी पिताजी आप चिंता न करें, मैं जाऊंगी अमृत लेने के लिए। वासुक कहने लगे बिटिया अरे तुम्हारे ही कारण तो परीक्षित हमसे बैर मानता है। नवलदे कहने लगे पिताजी अरे वो भी कोई संतान है जिसके कारण उसके माता पिता को संकट हो और वो देखता रहे। जो कन्या में पिता आपकी, जो कन्या में पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। जो कन्या में पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। और कौन परीक्षित है वह कितना, कौन परीक्षित है वह कितना, वाके हाथ में आऊंगी। घड़ा ले लिया, जिद कर दिया नवलदे ने और लेकर के घड़ा चल पड़ी। पहुंच गई कहां पर? जहां महाराज परीक्षित कुएं के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कुएं में अमृत भरा हुआ है। नवलदे ने देखा, छुप गई, सोचने लगी मौका मिले तब तो भरे।
कुछ देर के लिए परीक्षित थोड़ी देर के बाद कुएं से अलग हटे, दौड़ करके पहुंची नवल दे, अपने घड़ा को बांधा और जा करके जैसे ही घड़ा डुबोया है, घड़र घड़र की आवाज आई। कौन? जैसे ही सुना डर गई नवल दे। कौन है तू? को तू नारी कवन की तिरिया, को तू नारी कवन की तिरिया, गजबिन कहाँ से आई है। को तू नारी कवन की तिरिया, गजबिन कहाँ से आई है। होकर निडर भरी लयो अमृत, तनिक न दहशत खाई है। सुता मैं हूँ बासुक नल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। कौन है तू? किसकी स्त्री, किसकी पुत्री, कैसे अमृत भर लिया? डर गई, कहने लगी महाराज मैं बासुक की बिटिया हूँ, मेरे पिताजी का शरीर खराब हो गया है, कोढ़ हो गया है, थोड़ा सा अमृत मिल जाए। जैसे बासुक की बिटिया का नाम सुना है तो सबसे पहले मांग को देखा, मांग भरी नहीं है। और हमारे हिंदू समाज का ये सिस्टम है कि कोई भी विवाहिता लड़की अपनी मांग भरे बिना रह नहीं सकती। जैसे देखा महाराज परीक्षित ने मांग नहीं भरी है, बड़े मंगन हो गए हैं कि तू तो नारी मांग मोरी सुंदर, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि में कोई मिलाए दई। तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोह मिलाए दई। वो कर निडर पकड़ लई बहिया, छाती से चिपकाए लई। जैसे ही देखा मांग नहीं भरी है, झपट करके पकड़ लिया। नागिनी क्रोध करने लगी, अरे बड़े बदतमीज आदमी हो, ये भी कोई तरीका है? अमृत नहीं देना कोई बात नहीं। जैसे ही देखा नागिनी ने अपना रूप बदला, एक शिला पड़ी थी, नागिनी का रूप बनाया, उसी पत्थर के नीचे घुस गई। परीक्षित भी कम नहीं, मंगवाया बीन और बीन बजाना शुरू कर दिए। नागिन ने सुना है तो सुन के लहर नागिनी निकली और बन के सुआ उड़ी ऊपर को, बन के सुआ उड़ी ऊपर को, शेष पिता की व्याधारी। बन के सुआ उड़ी ऊपर को, शेष पिता की व्याधारी।
के बाज परीक्षित झपटे पंज में ले लाई प्यारी। गिरी जल में वो नींद भरी बाली, गिरी जल में वो नींद भरी बाली, पकड़ गई पति डाल के जाल, निकल के फिर वो सुआ बन गई, भूप को तिर बाचा दे गई। तुम चिंता मत करियो स्वामी, मैं जल्दी ही आऊं, अजगर कपट सुता जो पाई। जैसे चिड़िया बनकर के ऊपर को सुआ बनकर उड़ी, महाराज परीक्षित ने बाज का रूप बनाया, पंजों में दबा लिया, फिर रूप बदल दिया, मछली का रूप बना करके तालाब में गिर गई। महाराज परीक्षित कम नहीं मंगवाया, जाल तालाब से निकलवा लिया, फिर रूप बदल करके नागिन बन करके एक शिला के नीचे घुस गई, फिर नागिन को निकाल लिया। जब परेशान हो गई तो नवलदे कहने लगी, महाराज आप चाहते क्या हो? परीक्षित ने सारा हाल बताया कि हमारी तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, और अगर विश्वास नहीं आता है तो जाकर अपने बाप से पूछो। नवलदे कहने लगी, महाराज ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अमृत लेकर के जा रही हूं, और अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो मैं अमृत देकर तुरंत वापस चली आऊंगी। लेकर अमृत चली और जा करके बासुक के सामने रख दिया। बासुक ने जैसे ही घड़ा उठाने का प्रयास किया तो नवलदे कहने लगे, पिताजी एक मिनट, पहले ये बताओ क्या तुम मुझे पांसों में हार गए हो? बासुक कहने लगे, बिटिया किसने तुमसे बता दिया? परीक्षित ने कहा, महाराज अरे वो झूठ बोलता है, और सत्य और झूठ में बड़ा पहचान होती है। गिड़गिड़ाने लगे महाराज बासुक। समझ गई नवलदे, समझ गई मेरा पिता झूठ बोल रहा है। कहने लगी, पिताजी आज के बाद मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। चल पड़ी, कहां पहुंची? इधर महाराज परीक्षित इंतजार कर रहे हैं कि देखत बाट परीक्षित ठाढ़े, देखत बाट परीक्षित ठाढ़े, तब तक कामिनी आए गई। देखत बाट परीक्षित ठाढ़े, तब तक कामिनी आए गई। चंदा सूरज की सी जोड़ी हरि में खूब मिलाए गई। पहुंच गई। जैसे महाराज परीक्षित ने देखा, बड़े मगन हो गए। नवलदे को लेकर के महलों को पहुंचे, वहीं जाकर के विवाह किया। और इधर नवलदे और परीक्षित तो आराम से रहने लगे। इधर जरा बासुक का हाल देखो कि इत में से समहीपने खान पान दियो छाड़ी, उस दिन हम भोजन करें जिस दिन होए नवलदे राण। महाराज बासुक ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अन्न जल उस दिन ग्रहण करूंगा जिस दिन मेरी बिटिया विधवा हो जाएगी। क्या भाई ऐसा भी कोई बाप हो सकता है? लेकिन आज महाराज बासुक ने ऐसा ही प्रण किया। है कोई ऐसा वीर जो जाकर के परीक्षित को मार सके? एक नाग खड़ा हुआ, पिताजी मैं मारूंगा। तक्षक पहुंचा और इधर महाराज परीक्षित और नवलदे
प्यारी गले गल बहिया सोए गए, प्यारी गले गल बहिया सोए गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। आज दोनों लोग अपने बेड पर लेटे हुए हैं। नाग पहुंचा, तक्षक जाकर के चारों तरफ चक्कर लगाया और सर उठा करके जब देखा है अपनी बहन और बहनोई को इतनी सुंदर जोड़ी है, मारे खुशी के ध्यान से कुछ याद ही नहीं रहा, मुंह फैल गया। विद्वानों का मत है कि उस चारपाई के चारों तरफ अनाज के दाने बिखेरे थे। हवा का झोंका आया, एक दाना उस तक्षक के मुख में पड़ गया और जैसे मुख में पड़ा तो सोचने लगा कि मैंने अपनी बहन और बहनोई का अन्न खा लिया, अब मैं कैसे काटूं। देखें आप, एक जो जीव है जानवर, जानवर की ये मनसा है कि मैंने अपनी बहन बहनोई का एक अन्न खाया है, मैं इनका नुकसान नहीं कर सकता है? लौट पड़ा कि उल्टी बगत चलो पीछे को, उल्टी बगत चलो पीछे को, शीश शेष को नायो है। उल्टी बगत चलो पीछे को, शीश शेष को नायो है। वापस जाई कहो राजा से, सारा ज्ञान सुनायो है। वापस लौट पड़ा, पहुंच गया बासुक के दरबार में और जा करके सारा हाल बताया। बासुक ने पूछा, बोल तुमने परीक्षित को मारा? तक्षक ने सारा हाल बता दिया, महाराज मैंने बहन का अन्न खाया है, कैसे मार सकता हूँ। उस जगह पर विद्वानों का मत है, तक्षक ने श्राप दे दिया कि तूने जीवन भर मेरा अन्न खाया, मेरा कहा नहीं माना, बहन का एक दाना खा लिया और तूने उनका कहा कर दिया, यानी उनकी तरफ बोल दिया। तू दो प्रकार का काम किया तूने, तू दुमुहा हो जा। दुमुहा का मतलब ये मत समझ लेना कि दुमुहा का मतलब दुमुह वही दुमुहा, दो मुहा, पांच मुहा, 10 मुहा का मतलब ये है कि जो एक आदमी बात यहाँ कुछ कहा है वहां पलट जाए तो 2 मुंह हो गए। कोई जरूरी नहीं है कि उसके 2 मुंह बने हो तभी। वो सर्प में तो एक ही है 2 मुहा, लेकिन मनुष्य जाति में अब भगवान ही जान सकता है कितने हैं। तो यहाँ पर श्राप दे दिया। तब से बताते हैं कि जो दुमुहा सर्प है उसकी सृष्टि उसी जगह से चली। और कोई नाग है, एक और खड़ा हुआ, कहने लगा पिताजी हम जाएंगे। एक बात याद रखना, अगर तू वापस आया तो तुझे मैं श्राप दे दूंगा, तू भस्म हो जाएगा। कहने लगा पिताजी भैया की तरह है, विश्वास तो करो, हम उनकी तरह नहीं है, मार के आएंगे। और ये पंकज सिंह भैया जी की तरफ से गोवर्धनपुर से 200 रुपए का दान आया है। परमात्मा जी उनको मंगल बनावे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। चल पड़ा, कहाँ पहुंचा? पहुंचा जाए चमन राजा के, तो सुंदर बेरय अनोखी बन के, सुंदर बेरय अनोखी बन के जाके लग गए डाली में। बेर अनोखी बन के जाके लग गयो डाली में। एक सुघड़ तबीयत राजा की, तन मन लागो लाली में। जैसे ही पहुंचा,
जा करके बगिया में एक बेर में लग गया। इतना सुंदर बेर है, आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी पेड़ पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आम का पेड़ है तो एक बहुत सुंदर आम लगा हुआ है डाल पर, लेकिन वो खतरनाक होता है। ऐसी जगह वो लगा है, लोग देख करके लालच में पड़ जाते हैं, धोखा भी हो जाता है। आज वही हाल है, इतना सुंदर बेर लगा है और इधर माली ने देखा कि निगाह पर गई जब माली की, करी तैयारी डाली की, खुशनुमा डाली पर तैयार, ले गयो राजा के दरबार, तो ले लियो भूप हाथ में, हंस के मन में हिम्मत हारो, अजुखे खार चलो बिस्तारो। माली ने देखा इतना सुंदर बेर, सोचने लगा लाओ इसको हम सजा करके राजा को दें, हमको इनाम मिलेगा। माली ने तोड़ करके डलिया में फूल रखकर चारों तरफ से सजाया, ले जाकर के परीक्षित को दिया। परीक्षित ने हाथ में ले लिया, अरे इतना सुंदर बेर, चलो हम इसको रानी को देंगे, यानी नवलदे को। जैसे ही लेकर के महाराज परीक्षित महलों को पहुंचे हैं तो देखत परख नवलदे लीनो, देखत परख नवलदे लीनो, वीरन महलन आयो है। जैसे ही देखा है रोने लगी, पहचान गए मेरा भैया है, हाथ में लिए है डलिया और रोने लगी, कहने लगी भैया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे बंधन को निभाना,